हेलो गाइस, जेईई एजुकेशन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आप सबका आईआईटी का सपना होगा पूरा क्योंकि आप सबके साथ आ गई है नैना देवी। आज मैं आप सभी को जेईई और नीट के वो बेसिक से लेके एडवांस तक के कंसेप्ट्स पढ़ाने वाली हूँ, जिससे आप सभी के लिए फिजिक्स हो जाएगी वेरी इजी। हेलो गाइस, मैं हूँ 13 साल की फिजिक्स वाली नैना देवी। तो हम क्या पढ़ रहे थे? मैंने बेसिक मैथ्स में स्टार्ट कर लिया था। बेसिक मैथ में पहले तो हमने स्टार्टिंग के ट्रिग्नोमेट्री वगैरह देखे थे, उसके बाद मैंने डिफरेंशिएशन बताया एक नेक्स्ट वीडियो में। आज का हमारे पास टॉपिक है मैक्सिमा, मिनिमा और इंटीग्रेशन। आज हम इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे और उसके बाद हमारा बेसिक मैथ्स का जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा क्या है? तो सबसे पहली चीज ये डिफरेंशिएशन के बाद का पार्ट है, तो अब वो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं देखूं, मैंने यहाँ पे कोई एक ऐसा कुछ ग्राफ बना दिया, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हमारे पास x1 होगा, ये कोई पॉइंट हमारे पास x2 होगा, ये y1 और ये y2। तो डिफरेंशिएशन में हमने क्या देखा था, मैथ्स जब हमने करा था कि मैथ्स में हमें कह दिया जाता है कि जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है वो ये क्या हो गया हमारे पास y2 माइनस y1, ये क्या हो गया हमारे पास x2 माइनस x1, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हमें बोल देते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बेसिकली डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स या फिर डी वाई बाय डी एक्स। हमें पता है ये हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। ये तो हमारे पास मैथ्स वाला होगा। अब अगर मैं और ग्राफ बनाती हूँ, ठीक है, मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी, ठीक है। ये हमारे पास x1, ये हमारे पास x2, ये हमारे पास y1 और ये हमारे पास y2, ठीक है। हमें ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये वाली चीज हमारे पास y2 माइनस y1 है और ये वाली चीज हमारे पास x2 माइनस x1 हमें दिख रहा है, और ये हमारे पास एंगल थीटा है। अब ये थीटा एंगल क्या है? हमें पता है कि जो थीटा एंगल है हमारे पास, इसको हम ऐसे लिखते हैं tan थीटा। क्या tan थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये नथिंग बट स्लोप है। हमें पता है हम स्लोप कैसे निकालते हैं, tan इसको हम m लिख देते हैं, तो m हमारा tan थीटा होता है, tan थीटा की वैल्यू होती है, तो इसे हमें पता है स्लोप। तो डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट स्लोप, ठीक है। क्या चीज समझ में आई कि पहले हम डिफरेंशिएशन ही होता है और स्लोप, ये तो बेसिकली है तो सेम चीज ना। तो डिफरेंशिएशन जो है वो हमारे पास हमारा स्लोप है, ठीक है। अब ये तो स्लोप की बात हो गई। अब हम अपना मैक्सिमा मिनिमा पे जाते हैं। मैक्सिमा क्या है और मिनिमा क्या है? मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करा ऐसा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है, ये हमारे पास है हमारा मैक्सिमा। क्यों? क्योंकि देखो कितनी लेंथ बैठ रही है, ज्यादा बैठ रही है। और ये हमारे पास है हमारा मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा भी स्लोप ही होता है, बट अगर हम देखें इस पॉइंट पे, अगर हम स्लोप चेक करें तो इस पॉइंट पे हमारे पास स्लोप क्या है? हमें पता है इस पॉइंट पे हमारे पास स्लोप 0 है। तो मैक्सिमा मिनिमा में जिस पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा है उस पॉइंट पे स्लोप जो होता है वो हमारे पास 0 होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने यहाँ पे दो ग्राफ ड्रॉ करे। मैंने एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया, तो मैंने कहा कि हमारे पास पॉइंट मैक्सिमा का होता है और ये वाला पॉइंट हमारे पास मिनिमा का होता है, और मैक्सिमा मिनिमा पे हमारे पास स्लोप 0 होते हैं। देखो यहाँ पे भी स्लोप 0 है और यहाँ पे भी स्लोप 0 है, ठीक है। इतना समझ आ गया? बेसिकली हमें एक चीज तो ये पता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, कि डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट स्लोप।
और मैक्सिमम मिनिमा जो है उन पे हमारे पास हमारा स्लोप 0 होता है। ठीक है, अब इतना हमें समझ आ गया। अब हम मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे कैसे किसी भी क्वेश्चंस में? तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हमें फॉलो करने होते हैं कुछ रूल्स। तो मैक्सिमम मिनिमम वैसे भी मैथ्स का टॉपिक है पूरा, पर फिजिक्स में भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। कैसे पड़ेगी ये अब हमें समझ आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ भी फंक्शन दिया होगा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, इस टाइप का कोई फंक्शन दिया होगा, फिजिक्स में कोई इक्वेशन दी होगी। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसको करना होता है डिफरेंशिएट। हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये कुछ डी एफ एक्स बाई डी एक्स होगा। तो सबसे पहले जो है डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट कर दिया हमने इक्वेशन को। अब हम इसको रखेंगे 0। अब हम क्या कर रहे हो, सबसे पहले हमें ये दिया होगा, फिर दूसरा उसको डिफरेंशिएट मारो, उसके बाद स्लोप को कर, ये जो हमारा स्लोप ही तो है, इसको कर दो 0। ठीक है, अब कुछ हमारे पास x की कुछ वैल्यू आएगी, हमें नहीं पता क्या आएगी, पर हमें पता है कि कुछ वैल्यू आएगी। बेसिकली फंक्शन दिया है, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके 0 रखो। अब हमें पता है जो पॉइंट्स जो आएंगे, ये पॉइंट्स या तो कोई मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम मिनिमा के लिए। अब किस पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है और किस पॉइंट पे मिनिमा आ रहा है वो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले चीज, फंक्शन दिया है, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके 0 रखो। जो x की हमारे पास वैल्यू आएगी वो या तो मैक्सिमा होगी या तो वो पॉइंट पे, उस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। अब हमें उसने बोल दिया मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को 0 रख देंगे। मतलब अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हमारा मिनिमा आएगा, और अगर लेस देन 0 है तो हमारे पास मैक्सिमा आएगा। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, हमारे पास कोई फंक्शन दिया होगा, ठीक है, उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, अब उस जो हमने डिफरेंशिएट करा फिर हम उसको 0 रखेंगे, x की कुछ वैल्यू आएगी, तो हमें पता है x के उस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता किस पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा होगा, तो उस पॉइंट को निकालने के लिए कि किस पॉइंट पे, हम उसको डबल डिफरेंशिएट करके, अगर ये ग्रेटर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा, उस पॉइंट पे मिनिमा है और उस पॉइंट पे मैक्सिमा। अभी तो पॉइंट पता चल गया। अब जब हमें पॉइंट पता चल गया, फॉर एग्जांपल उसने हमसे मैक्सिमा पूछा, हमें पता चल गया इस पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हम इस फंक्शन में डाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, अभी तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा क्योंकि हमारे पास हम पहली बार पढ़ रहे हैं। अभी जब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी। बस हमें ध्यान रखना है कि इस स्टेप के बाद क्या करना है, स्टेप के बाद क्या करना है, इस स्टेप के बाद क्या करना है। तो हम फटाफट से एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो हमारे पास सिंपल है, फंक्शन दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इसकी हमसे मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो हमने रूल्स याद कर लिए। सबसे पहला रूल, फंक्शन दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट करना मैंने लास्ट वीडियो में मैंने सिखा दिया है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन n, x की पावर n माइनस 1, तो 2x 2 माइनस 1 2x माइनस 2, x का 1। इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब जो हमने डिफरेंशिएट किया है उसको हम रखेंगे 0 रख दिया, x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब x इज इक्वल्स टू 1 पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, हमें इसको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हम इसको डबल डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये वाली जो टर्म है, इस पॉइंट पे हमें पता चल गया, इस पॉइंट पे या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। अगर हम देखें मिनिमा पूछा है तो मिनिमा ही होगा, बट स्टिल हम चेक करेंगे। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, 0 का तो 0, इसका 2,
और ये कांस्टेंट है, इसका भी 0 और x का 1, तो बेसिकली ये। अब ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ गया, तो इस पॉइंट पे क्या है हमारे पास, इस पे हम मतलब मिनिमा है। बेसिकली x इज इक्वल्स टू 1 पे मिनिमा शो करेगा, तो उसने पॉइंट ही नहीं पूछा कि किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, उसने पूछा कि मिनिमम वैल्यू बताओ हमें। मतलब उसने ये नहीं पूछा कि किस पॉइंट पे मिनिमा है, उसने हमसे पूछा वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, सिंपली ये जो हमारा पॉइंट निकला है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2 0। तो मिनिमम वैल्यू आ गई इस फंक्शन की हमारे पास 0। ठीक है, क्लियर है। अब हम फटाफट से एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, एक बार पॉज करके ट्राई करो, ये मैं तो यहाँ पे बता ही रही हूँ, तो मैं रीड कर देती हूँ एक बार इनकेस नहीं दिख रहा हो तो। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v is equals to 3t square minus t cube. Find the time for maximum velocity. उसने हमें वेलोसिटी का एक फंक्शन दिया और उसने पूछा टाइम बता दो, इस कौन से टाइम पे हमारे पास वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो v is equals to 3t square minus t cube, तो हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या आएगा 3 इंटू 2t, तो डायरेक्ट लिख दो, डिफरेंशिएट करके 6t माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने कर लिया। अब हम इसको 0 रख देते हैं, 0 रखने के बाद क्या आएगा 6t माइनस 3t स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 3t कॉमन ले लेंगे, तो 2t माइनस t 2 माइनस t इज इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू आ जाएगी 2 और 3, t की वैल्यू आ जाएगी 2 और 0। तो अब हमें पता इन दो पॉइंट्स पे हमारे पास जो हमारा स्लोप है वो 0 है। अब हम इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे इस वाली चीज को, इसको, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 माइनस 6t। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार हम 0 रख के देखते हैं, एक बार 2 रख के देखते हैं, तो t इक्वल्स टू 0 पे हमारा फंक्शन क्या आएगा, 0 रख दो 6 और 6 हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी मिनिमा। और एक बार हम t इक्वल्स टू 2 पे रख के देखते हैं, तो t इक्वल्स टू 2 पे कितना आएगा, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे 2 रखो, 6 2 12 माइनस 12 प्लस 6, तो माइनस 6 इज लेस देन 0, तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमा आएगा। अब उसने पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है कि बताओ उस टाइम पे बताओ जहां पे हमारी वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। तो हमें पता चल गया t इक्वल्स टू 2 पे, इस चीज से हमें पता चल गया कि t इक्वल्स टू 2 पे हमारे पास हमारी वेलोसिटी जो आएगी वो मैक्सिमम होगी। तो अब हम टाइम रख सकते हैं, तो t इक्वल्स टू 2 पे हमारी जो वेलोसिटी आएगी वो हमारे पास हमारी मैक्सिमम आएगी। अब हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x वेयर a, b आर पॉजिटिव कांस्टेंट। ओके, तो वही सिंपल क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमा का। उसने हमें इस बार बस साइन कॉस में दे दिया है, a sin x प्लस b cos x। ठीक है, तो ये रही हमारे पास हमारा। अब हम इसको, हमें पता है कि जब भी मैक्सिमम मिनिमा पे हमारा जो स्लोप होता है वो 0 होता है, ये तो पता ही है हमें। तो फटाफट इसको डिफरेंशिएट करते हैं। a cos x sin x का क्या होता है cos x, और cos x क्या होता है माइनस sin x, कंफ्यूज मत होना। अब
इसको हम 0 रख देते हैं, a cos x माइनस b sin x। तो अगर हम देखें tan x इज इक्वल्स टू a बाय b। ठीक है, सिंपली हमें एक फंक्शन दिया हुआ था, उसको हमने डिफरेंशिएट करके 0 रख दिया। अब हमें पता चल गया ये हमारे पास हमारा पॉइंट आ गया। पॉइंट क्या, बेसिकली x की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स ऑफ a बाई b। अब अगर हम देखें कि उसने हमें एक ही पॉइंट बोला है, अब तो हमारे दिमाग में होगा कि हम इसको 0 रखते थे, हमारे पास टर्म आती थी, फिर हम उसको डबल डिफरेंशिएट करके देखते थे कि मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा। पर अगर हम एक चीज नोटिस करें तो कि हमारा पॉइंट तो एक ही आ रहा है, हमारा पॉइंट तो एक ही आ रहा है ना। तो अगर हम देखें तो उस पे हमारा जो ये होगा, इस पे हमारी वैल्यू जो आएगी वो मैक्सिमम ही आएगी। जब हमारे पास एक पॉइंट है तो उसने जो भी क्वेश्चन में बोला है कि उसने मिनिमा बोला है या उसने मैक्सिमम बोला है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था उस पर उसने मिनिमा बोला था और हमारे पास एक ही पॉइंट आया था, जो जब हमने उसको चेक किया तो हमने देखा कि हमारी वैल्यू मिनिमम ही आ रही है। ठीक है, पर जब हमने सेकंड क्वेश्चन देखा था तो उसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स आ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि एक पॉइंट पे मिनिमा आ रहा था, एक पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा था। तो हमें तब ये चीज हमने नोटिस करी कि तब जरूरत पड़ रही है। कब जरूरत पड़ रही है, जब हम 2-3 पॉइंट्स हैं कि हमें तब चेक करना है। पर जब हमारे पास एक ही पॉइंट आ रहा है तो क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें, उसको चेक करें, तो उसे हमें करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा एक पॉइंट आया तो उसको हम डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि इस पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू ही आएगी। अब अगर हम देखें x की वैल्यू पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमारे पास इस y की। अब x अगर हम डायरेक्ट इस पे यहाँ पे रख दें साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ a बाई b तो कंफ्यूजिंग सा बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे एक ट्रायंगल। ठीक है, tan x दिया हुआ है, ये हमारे पास कितना ab x, तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से अगर हम साइन x की वैल्यू निकालें तो साइन x की वैल्यू क्या होगी, a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और cos x की वैल्यू क्या होगी, b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और हमें पता चल गया। तो हमें y की जब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, y मैक्स ही तो निकालना है, तो y मैक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, a sin x की वैल्यू हमें अभी निकाली, a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b cos x b अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एलसीएम सेम है तो हम इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, तो 1 माइनस हाफ ये ऊपर जाएगा, तो इसकी आ जाएगी ये b स्क्वायर। ये हमारे पास आएगा हमारा आंसर। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन को तो उसने हमसे पूछा था कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, और ये हमारे पास फंक्शन दे रखा था। ठीक है, अब उसने फंक्शन दे रखा था तो हमने सबसे पहले जो मैक्सिमम के लिए हमें पता है कि स्लोप 0 होना चाहिए, तो हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया और 0 रख दिया, तो हमारे पास ये चीज आ गई। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब हमारे पास, खुद दिमाग लगाओ कि जब हमारे पास 2 से 3 पॉइंट है या ज्यादा पॉइंट है तो उस पर हमें चेक करने की जरूरत पड़ेगी। बट अगर हमारे पास एक ही पॉइंट आ रहा है x का, तो उस पर जो क्वेश्चन में बोला है वही होगा। तो हमने डबल डिफरेंशिएट नहीं किया, इसलिए नहीं किया। अब हमारे पास x की एक वैल्यू, अब अगर हम इसे डायरेक्ट यहाँ रख देते तो एक गंदा सा बनता, तो हमने सिंपली ट्रायंगल बना के sin x और cos x की वैल्यू निकाली, यहाँ पे इसको रखा और ये हमारे पास आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से हमने मैक्सिमम मिनिमम पे काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। तो अब जो हमारा मेन टॉपिक इंटीग्रेशन था, अब हम उसको स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो 2 टॉपिक करने थे हमें आज की वीडियो में, एक टॉपिक हो चुका है मैक्सिमम मिनिमा, इस पे अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इंटीग्रेशन। तो सबसे पहली चीज तुम सोच रहे होंगे भाई क्या पढ़ रहे हैं, मतलब इंटीग्रेशन नाम ही नहीं सुने इनका तो कभी, पर आई नो नई टर्म है, बट जैसे जैसे हम फिजिक्स में इसको यूज करते जाएंगे तो हमारे लिए बहुत यूज हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, मतलब समेशन।
जोड़ना, किसी भी चीज को जोड़ना, धीरे 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 छोटे छोटे टर्म्स लेके, ठीक है। अभी हम आगे बताऊंगी मैं। अभी सबसे पहली चीज तुम पूछोगे कि भाई इंटीग्रेशन को है क्या, दिखता कैसा है, तो इंटीग्रेशन है इस टाइप का, ठीक है। कोई हमारे पास अंदर हमारा फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब मैं रुको बताती हूँ। सबसे पहली चीज ऐसा दिखता है हमारा इंटीग्रेशन। अब ये तो हमारे पास ऐसे ऐसे साइन होता है। ये क्या है, एफ एक्स, जिसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। जिस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है, इसके रिस्पेक्ट में करना है। और वेरिएबल हमें पता है, ये हमारे पास वेरिएबल है जो कि है x। अब ये जो मैंने क्या है, अब हम किसी चीज को जब भी जोड़ते हैं तो कहीं से स्टार्ट करते हैं और कहीं पे खत्म करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। जहां से हमको स्टार्ट करना है, जहां से हमें स्टार्ट करना है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट। जहां तक करना है, मतलब एंड पॉइंट। मतलब क्या हो गया मैं बताती हूँ। इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि हमारे लिए वर्ड नया है, तो रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं हम। तो ये हमारे पास फंक्शन है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, और ये हमारे पास x हमारे पास वेरिएबल है, इसकी रिस्पेक्ट में करना है, और ये हमारे पास लोअर लिमिट है जहां से हमें जोड़ना स्टार्ट करना है, और ये हमारे पास एंड लिमिट, एंड पॉइंट है, मतलब अपर लिमिट जिसको हम बोलते हैं जहां तक हमें खत्म करना है। अब जब मैं काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगी तब मैं ये चीज बताऊंगी कि मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अभी हम देखेंगे, जब हम इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले पढ़े थे ना, 8-10 फॉर्मूले पढ़े थे, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, e की पावर एक्स का, x की पावर n का, तो वही सब हम इंटीग्रेशन में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पर इंटीग्रेशन के होते हैं हमारे पास दो टाइप। इंटीग्रेशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब नाम से ही हमें समझ आ रहा है, इनडेफिनिट मतलब डिफाइन नहीं है कुछ भी चीज। मतलब डिफाइन नहीं है क्या, मतलब कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट, या बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बोलते हम, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं होती। मतलब उसने कुछ भी हमें फंक्शन दे दिया एफ एक्स, उसने कुछ नहीं बताया कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से एंड, लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं दी, तो इसको इंटीग्रेट करके जो हमारे पास कुछ आएगा उसमें हम कुछ कांस्टेंट सी ऐड कर देते हैं, ठीक है। डेफिनेट का हमें वर्ड से मतलब पता चल रहा है, हमें पता है डेफिनेट मतलब कि कहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब कहाँ पर एंड करना है, बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमें पता है। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमें गिवन है। तो इसमें कुछ फंक्शन हमारे पास x होगा, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास a से स्टार्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से b से स्टार्ट होगा, तो जब हम लिमिट पुट करते हैं तो हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो हमारे पास f ऑफ b माइनस f ऑफ a होगा। पहले तो हम इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद हम वैल्यू रखेंगे। अब ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे अभी तो तब समझ आएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे वेरिएबल्स हो रहे हैं तो अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर जब हम एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे तब हमें धीरे धीरे समझ आने लगेगा। ओके, तो ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। मैं लिख देती हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, सो इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट करा था। इंटीग्रेशन का मतलब समेशन होता है। इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट, और दो टाइप के होते हैं इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट और डेफिनिट, राइट। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते हैं।
पहला एग्जाम्पल क्या, पहले तो हम ये प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो सबसे पहले x की पावर n का, ये कौन सा इंटीग्रेशन है, ये इनडेफिनेट है बिकॉज मैंने लिमिट्स बताई नहीं है। x की पावर n का क्या डिफरेंशिएशन होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, राइट। अब हम क्या करते हैं, साइन x का इंटीग्रेशन, x की पावर n dx, साइन x dx। साइन x का क्या इंटीग्रेशन होता है, साइन x का होता है माइनस का cos x प्लस c। अब अगर हम नोटिस करें कि भाई cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में साइन x का क्या हो जाएगा, माइनस cos x, मतलब हमारे पास ये इंटरचेंज हो जाते हैं। cos x का साइन x प्लस सी, कॉन्स्टेंट मत भूलना बिकॉज ये हमारे पास इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। 1 अपॉन एक्स का log x, e की पावर x का e की पावर x, ये इसका सही है, e की पावर x डिफरेंशिएशन में भी e की पावर x ही रहता है और जब हम उसे इंटीग्रेट करते हैं तभी वो e की पावर x ही रहता है, प्लस कांस्टेंट अगर इनडेफिनिट है तो कांस्टेंट। ठीक है, ये मेन हमारे पास फॉर्मूला, एक मिनट, सेक्स स्क्वायर एक्स का tan x, अगर हम देखें tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स, तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। तो इस तरीके के हमारे पास फॉर्मूले हैं अगर हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 0 और x की पावर 0 का क्या होगा, 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c, तो x प्लस, ठीक है, और x की पावर 4, x की पावर 4 का क्या होगा, 4 प्लस 1 5 अपॉन 5 प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -8 dx, तो x की पावर -8 प्लस 1 -7 अपॉन -7 प्लस c, तो हम इसको -1/7 x की पावर 7 लिख सकते हैं प्लस c। तो अब हम फटाफट से थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सो ये रहे अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमें इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस करने हैं। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x प्लस 1 अपॉन x इंटू dx। तो sin x का क्या होता है, माइनस cos x प्लस, अब अगर हमें जैसे इंटीग्रेशन है, दो टर्म्स दी हुई हैं तो पहले इसको तोड़ लो, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx पर हम डायरेक्ट कर देते हैं, -2 cos x, 1/x का क्या होता है log x प्लस c क्योंकि इंडेफिनिट है। अब x स्क्वायर प्लस साइन x प्लस 3 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 3 साइन x का माइनस cos x, और 3 का क्या हो जाएगा, 3 अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे लिखा हुआ है 3 dx, तो 3 को बाहर ले लो तो यहाँ पे 1 dx, और 1 का हमें देखा कि x होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस c। e की पावर x का, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है, और 1 अपॉन x का log x। ठीक है, अब 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको खोल लो, तो 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 to 6 12x dx, सिंपल। और बस अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4x क्यूब अपॉन 3 प्लस 9 का 9x और 12x स्क्वायर अपॉन 2 जो क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x cos x इंटू डी एक्स। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए हमें थोड़ी सी जगह चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x dx, लास्ट लेक्चर में मैंने फर्स्ट लेक्चर में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बताए थे, तो क्या होता है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है sin 2x। अब sin 2x का हम इसको कैसे डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना कि फॉर एग्जांपल साइन के अंदर कुछ भी हमारे पास x है, तो इसको हम माइनस कॉस ax लिखेंगे अपॉन ये जो कांस्टेंट आएगा ये हमारा नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जैसे जब हम डिफरेंशिएट करते थे तो कुछ भी जैसे कांस्टेंट वगैरह आता था उसको मल्टीप्लिकेशन में आ जाता था ना, तो इंटीग्रेशन में वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस साइन 2x का कॉस 2x, और ये 2 है तो 2 प्लस c। अब ये हमारे पास cos 2x है, फॉर एग्जाम्पल cos 2x में हमें ऐसा ऑप्शन नहीं मिला हो, तो अब हमें इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। cos 2x के फॉर्मूले मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, तो माइनस सब हम ये वाला लगा सकते हैं, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसको हम माइनस हाफ लिख सकते हैं और इसको प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, राइट। cos 2x को हम ऐसे लिखते हैं ना, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर को हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया और माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, माइनस हाफ प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो अब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें कुछ नहीं करना, सिंपल इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करने के बाद हमें बस उसमें लिमिट्स पुट करनी है। डेफिनेट इंटीग्रेशन पे अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 y dx। तो y की वैल्यू उन्होंने एक्स स्क्वायर दे रखी है, तो सिंपली एक्स स्क्वायर को हम इंटीग्रेट करेंगे, एक्स क्यूब 3 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 0 to 1। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन तो हो गया इसका। अब 0 to 1, अब मैंने क्या बोला था, हम हमेशा जब लिमिट पुट करते हैं तो हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो 1 बाय देखो x की जगह हम रखेंगे तो x की 1 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 अपॉन 3, तो बेसिकली 1/3 इज द आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 3t। अब सिंपली cos 3t का क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन साइन 3t अपॉन 3। अब हम इसमें लिमिट्स पुट करते हैं 0 to π/2। अब साइन ऑफ 3 π/2 अपॉन, ऐसा करो 1/3 तो बाहर ही ले लो, साइन ऑफ 3 π/2 माइनस साइन 0, ठीक है, 1/3। साइन 3 π/2 कितना होता है, अगर हम देखें 3 180/2 90 270 डिग्री। साइन 270 डिग्री हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है। और अब हम इसको, हमें पता है कि 90 और 270 पे चेंज होता है, साइन किस में चेंज होता था, कॉस में। तो अगर हम देखें किस में आ रहा है 360 माइनस 90, इस क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन नेगेटिव होगा और साइन 90 हमारे पास 1, तो -1 और -0, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/3।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 0 to 1। e की पावर x का हमें याद रहता है क्योंकि चेंज ही नहीं होता डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों में। तो e की पावर x का e की पावर x इंटीग्रेशन 0 to 1। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम रखते हैं x की पावर 1 माइनस e की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 होता है, तो e माइनस 1 इज द आंसर। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 0 to π/2। अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा का साइन थीटा 0 to π/2। अब सबसे पहले हम ये π/2 इनमें पुट करते हैं, माइनस फिर 0 पुट करेंगे, ठीक है। माइनस ऑफ cos 90 0 और sin 90 1 माइनस, अब यहाँ 2 माइनस है तो ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि गलती ना हो। अब आएगा माइनस ऑफ cos 0 जो कि है -1 प्लस sin 0 0, तो 1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 2। तो इस तरीके से हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है इंटीग्रेशन में, बिकॉज ये मन में डाउट आता है ना कि हम क्यों यूज कर रहे हैं ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। चलो मैथ में तो टॉपिक है, बट हम फिजिक्स में क्यों यूज कर रहे हैं? हम फिजिक्स में यूज करते हैं, इसका यूज हमें पता चलेगा आगे जाके। जैसे क्या होता था कि जैसे हम सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तो उसमें हम एक टर्म बनाते हैं और फिर हम उसकी लिमिट्स रखते हैं, उसे इंटीग्रेट करते हैं, तो इस तरीके से हमें करना होता है। तो बेसिकली मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, इंटीग्रेशन क्या होता है? हमें जोड़ते हैं चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को। तो बेसिकली हमारे पास फॉर एग्जांपल कुछ एरिया है, ठीक है, 0 है, ये 3 है, ये 2 है, और अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन जो होता है वो हमारे पास एरिया अंडर कर्व होता है। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं इसका एरिया बताओ तो तुम कहोगे 3 है और इसे 2 मत लो, ऐसा करो, इसको हम ले लेते हैं 4। तो ये 3 है और ये हमारे पास हमारा 4 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा 12 पर, मतलब पर क्या मतलब, ठीक है। अब अगर हमें इसे इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, तो सबसे पहले अगर हम एक छोटी सी हम एक स्ट्रिप ले लेते हैं, हम छोटी सी ऐसी हमने कुछ ऐसी सी स्ट्रिप मान ली, बहुत पतली थी तो अभी दिख रही है बट बहुत छोटी सी। इस स्ट्रिप का क्या एरिया होगा? ये तो हमारे पास हमें पता है कि ये लेंथ तो हमारी, अगर हम देखें ये स्ट्रिप है, ठीक है, इस स्ट्रिप को जोड़ते जाएंगे तो हमारा पूरा ये फिगर बन जाएगा। तो इसकी ये वाली लेंथ जो होगी वो तो हमारे पास 4 होगी। इसको हमने कोई dx लेंथ, बहुत छोटी सी, छोटी चीजों को डिनोट करने के लिए हम dx यूज करते हैं टर्म, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, मैं एक बार दोबारा बताती हूँ। हमने क्या किया, मैंने बोला इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। फिर मैंने इसका एरिया पूछा तो आपने सिंपली बता दिया इसका एरिया 12 है। पर एरिया और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन से सॉल्व करना चाहूँ, मैं मतलब फॉर एग्जांपल बता रही हूँ कि हम इंटीग्रेशन का यूज कैसे कब करते हैं आगे जाके। तो मैंने बोला कि अगर मैं एक पतली सी स्ट्रिप लूँ और उसको जोड़ती जाऊँ तो ये हमारे पास ऐसा पूरा बन जाएगा। तो इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई? ये हमारे पास dx है, dx लेंथ की हमने एक छोटी सी स्ट्रिप ली, तो dx मतलब बहुत छोटा, और ये लेंथ हमारे पास फिक्स रहेगी, यही तो चेंज होगा छोटा छोटा। तो अगर हम इसका एरिया निकालें, इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, बेसिकली 4dx। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं,
ये वेरिएबल है तो इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास लिमिट लगेगी। तो ये यहां से स्ट्रिप लेनी स्टार्ट करी तो 0 से 3, तो 4 बाहर आ जाएगा 4x 0 to 3 4 3 minus 0 12। अब तुम कहोगे कि ये तो सिंपल था, ये तो हमें पता ही था, दिख ही रहा था 12। पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये तो चलो हमें पता था, पर आगे जाके ऐसा होता है कि हमें इंटीग्रेट करना इस वजह से पड़ता है। हम करते क्या है, हम छोटी सी स्ट्रिप ले लेते हैं और या हम y में ले लिए, हम इसको x में भी ले सकते थे। फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसी कोई स्ट्रिप ले ली होती dy लेंथ की और इसके ये हम यहां से स्टार्ट करते, ऐसे इस टाइप की लेंथ होती है, इसको हम जोड़ते जाते तो यहाँ तक हो जाता है। तो इसकी लिमिट y वेरिएबल है तो y के रिस्पेक्ट में हम लिमिट लेंगे तो 0 to 4 हम ऐसे लिमिट ले लेते हैं, क्योंकि 3 तो हमारे पास ये लेंथ जो है ये तो हमारे पास फिक्स ही रहेगी ना। तो बेसिकली इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, हम एक पतली सी स्ट्रिप लेते हैं, जैसे हमें इजी पड़ रहा हो x में या y में या किसी भी, तो उसको फिर हम जोड़ते जाते हैं, लिमिट्स लगाते हैं और फिर इस वजह से इंटीग्रेशन हमारा यूज होता है कि हमें ज़्यादा समझ आएगा। जैसे डिफरेंशिएशन तो काइनेमेटिक्स से ही हमें समझ आना लग जाएगा, इंटीग्रेशन सेंटर ऑफ मास और आगे जाके भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम सॉल्व करते हैं। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे आपको बताना है वो है ये। सर्कल नहीं लग रहा हो तो सॉरी, मेरी ड्राइंग वैसे बहुत ज़्यादा ही गंदी है। एक सेकेंड, ये चौक नहीं निकल रही। एक सेकेंड बस। हाँ, इसे तो बहुत ही गंदा लग रहा है यार, कुछ तो अच्छा बनाओ भाई। इसकी रेडियस a है और ये रेडियस b है, ओके। तो मैं आपसे पूछती हूँ इसका एरिया क्या है। तो फटाफट हम एरिया क्या बता दे, मतलब एरिया क्या हो जाएगा बेसिकली पाई b माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये है गलत, क्या हुआ एकदम से मैं बताती हूँ। बेसिकली हाँ, ये जो है ये हमारे पास फॉर्मूला गलत है, बिकॉज b माइनस ए ये तो कुछ गलत फॉर्मूला है, क्योंकि जनरली हमारे दिमाग में एकदम से हम यही कर देते हैं। पर इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया बताना है हमें इस वाली चीज का, तो इस पूरे का और इसका अंदर का हम माइनस कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा इसका पाई ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला सही है, ओके। सो इसको अगर मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेट करके बताओ, तो इंटीग्रेट करके कैसे करेंगे हम, इसमें भी हम लेंगे स्ट्रिप। तो सबसे पहले हमें इस रिंग को बनाना है, तो हम खुद सोचते हैं कि एक छोटा सर्कल होगा, फिर एक बड़ा सर्कल होगा, फिर एक पतला 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 पतला, मतलब बेसिकली रेडियस बदलेगी हर बार। इतनी चीज समझ आ रही होगी कि बार बार हमारे पास रेडियस बदलेगी। एक छोटा सर्कल होगा, फिर छोटा बड़ा 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 बड़ा, फिर यहाँ तक आके हमारे पास खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें यहीं तक चाहिए था। तो समझ आया कि हम अब किस टाइप का हम एलिमेंट लेंगे। जो हम एलिमेंट लेंगे वो लेंगे हम रिंग आर है ये, हाँ आर रिंग। एक छोटी सी रिंग लेंगे, उस छोटे छोटे को जोड़ते जाएंगे। जैसे कि अगर हम प्याज जैसे होती है उसके छल्ले अगर हमने देखते हैं, तो एक छोटी प्याज होती है, फिर उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी। कभी एक बार गौर से देखना तो तुम्हें पता चलेगा कि इसी टाइप का है वो। अब हम इसको हमने ऐसा ले लिया, कुछ एक पतली सी इस टाइप की रिंग ले ली, आर रेडियस, और ये हमारी कुछ डी आर लेंथ, ठीक है। अब हम इसका एरिया कैसे लेंगे। अगर मैं इसको काट दूं बीच से और इसको ऐसे कर दूं, आई नो बहुत एकदम से हार्ड हो जाती है चीजें, बट कुछ भी मेरे पास एक पतली सी ऐसी सी रिंग है, मैंने उसको काट दिया और ऐसे कर दिया, तो एक रेक्टेंगल टाइप बनेगा। आई होप आप सब देख पा रहे हो कि मैंने इसे काट दिया, उसको ऐसे कर दिया, तो ये कुछ ऐसी फिगर बनेगी। बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी।
अब अगर हम इस पूरे की लेंथ देखें तो इस पूरे की लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास 2πr, तो ये क्या हो जाएगा 2πr dr। मैं दोबारा से समझाती हूँ। मैंने आपसे पूछा है इसका एरिया ये, मैंने कहा इंटीग्रेट करके बताओगी। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन के लिए हम देखेंगे एक छोटी छोटी चीज को जोड़ के ही तो हम इंटीग्रेट करते हैं। तो वो छोटी सी चीज क्या होगी, वो छोटी सी चीज होगी हमारे पास एक पतली सी रिंग, फिर उसके ऊपर एक और रिंग, फिर एक और रिंग, एक और रिंग, एक पूरी रिंग जो कि है r की। अब इसकी लेंथ हमारे पास क्या होगी, पूरे की लेंथ 2πr, क्योंकि हमने इसे काट दिया तो हमारे पास रेक्टेंगल बना 2πr dr। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल है 2πr dr। अब इंटीग्रेशन के लिए हमें हमारा एलिमेंट मिल चुका है 2πr dr। अब हम लिमिट्स कैसे रखेंगे, हमें पहली बात तो हमें इसका एरिया चाहिए, इसका, इस चीज का। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां पे खत्म हो जाएगा। यहां से स्टार्ट, इस वाले सर्कल से स्टार्ट करेंगे। पहले हमारी रिंग जो होगी वो इस लेंथ की होगी, फिर उसे जोड़ेंगे 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 जोड़ेंगे, तो यहाँ हम हमारी जो लिमिट होगी, पहले तो लिमिट होगी क्या, वेरिएबल क्या है इसमें r, तो मैं r वेरिएबल है तो r से हम देखेंगे लिमिट। अच्छा, तो तुम सोच रहे होंगे कि भाई जीरो से b, अब 0 से b कैसे रख लोगे तुम्हें पूरा सर्कल थोड़ी बनाना है, तुम्हें तो इतना पार्ट बनाना है। और यहाँ तक की रेडियस हमें दे रखी है a और ये पूरी रेडियस है हमारे पास b, तो हमारे पास लिमिट्स कहाँ से कहाँ जाएगी, a से b तक जाएंगी। नई चीज है, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। मैं क्या कहने की कोशिश ये कर रही हूँ मैं कि तुम सोच रहे होंगे कि भाई a 0 से b जाएगा, क्योंकि पहला थॉट यही आता है, बट मैं पूरा सर्कल नहीं कह रही हूँ, मैं इतनी पार्ट कह रही हूँ। और ये हमारे पास a है और ये b, यहाँ से यहाँ तक ही तो लेंगे हम। तो सबसे पहले इधर से इधर a और इधर तक b, तो इसकी लिमिट्स क्या होगी, a से लेके b तक। अब 2π हमारे पास कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, r dr का इंटीग्रेशन a to b, तो 2π r का r²/2 a से b तक, 2π r² की लिमिट रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, b² माइनस a², ये 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, पाए b² माइनस a², और यही हमारे पास हमारा आंसर था। तो इंटीग्रेट करके भी हमें ये पता चल गया। तो आई होप आपको इंटीग्रेशन का अब मतलब समझ में आया हो कि हम इंटीग्रेशन क्यों यूज करते हैं। हम छोटे छोटे एलिमेंट लेते हैं, फिर उसको लिमिट्स रखते हैं और उसको ऐड करते हैं। ये तो सिंपल केसेस थे। अभी हम जब आगे वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे तब इंटीग्रेशन का और यूज आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने मैक्सिमा मिनिमा और इंटीग्रेशन कर लिया। तो इफ यू रियली लाइक दिस लेक्चर, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।